HIV के सिम्टम्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के सिम्टम्स याद रखें। द अर्लीस्ट सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, रैश, मसल्स एक एंड swollen limbs, nodes and glands। जब HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ठीक है। सप्रेस करने के बाद हमारे बॉडी रिस्पांस देता है, और जो सबसे पहले जो रिस्पांस देता है वो रिस्पांस किसकी शक्ल में होता है? हमारे बॉडी पे फीवर होता है, बुखार को कहते हैं। अच्छा, रैशेस, खारिश आना, जिस्म के ऊपर खारिश होना, ये सिम्टम्स में अर्लीस्ट सिम्टम्स में है HIV के। अच्छा, मसल एक, मसल दर्द करना, जितने भी मसल्स हैं हमारे बॉडी में वो दर्द करना। स्वॉलन लिम्फ नोड, जितने भी लिम्फ नोड्स हैं यहाँ हमारे गोरिन एरिया में, यहाँ पर इधर जिस जगह पे भी लिम्फ नोड्स हैं वो फूल जाना, स्वॉलन हो जाना, और जितने भी ग्लैंड हैं वो भी स्वॉलन होना। तो ये अर्लीस्ट सिम्टम्स में है, याद रखें। हाउएवर फॉर मोस्ट पीपल द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ HIV विल नॉट बी अपीयर। कहते हैं कि ज्यादातर लोगों में जो HIV का फर्स्ट सिम्टम्स हैं वो अपीयर ही नहीं होता, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं HIV हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाते हैं तो बाकी जितने कमजोर पैथोजेंस हैं जो पहले आपके बॉडी पे अटैक नहीं करते, अब आके हमारे बॉडी पे अटैक करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन्स होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसको? पैथोजेंस को। वो आके हमारे बॉडी के ऊपर अब अटैक करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि टेक एडवांटेजेस ऑफ वीकेंड इम्यून सिस्टम। हमारे जो वीकेंड कमजोर इम्यून सिस्टम है इससे इसको फायदे मिलेंगे। हम हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर है तो बाहर से अटैक लाजमी करेंगे, ठीक है। और ये बात हो रही उस कंडीशन में जब HIV बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, बॉडी के ऊपर, और हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप जानते भी हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो हमने पैथोजन के खिलाफ बनाई है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जब हमने यहाँ पे खुद ने बॉडी ने रिस्पॉन्स के थ्रू वो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, वो कुव्वत मुदाफ़ियत बनाया है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या करना? कमजोर करना, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जब कमजोर करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। अब इसके अंदर डिफिशियंसी का कमजोर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर क्या हो जाता है? सिंड्रोम बनता है, जिसको आप आसान लफ्ज में एड्स कहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप जानते भी हैं, मैंने आपको वजाहत की है। आई का क्या मतलब हुआ? आई का मतलब हुआ इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी। अब इसके अंदर क्या करते हैं? डिफिशियंसी काज करते हैं, कमजोर करते हैं, ठीक है। और कमजोर करने के बाद आप बन जाते हैं सिंड्रोम। अब सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम दरअसल में जाले को कहते हैं, घोंसले को कहते हैं, यानी बीमारियों का जड़, रूट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड व्हाट? सिंड्रोम। बहुत ज्यादा डिजीज जब आप एक साथ अटैक करें तो इसको सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो एड्स का लफ्ज है ये दरअसल में इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम से निकला है, ठीक है। जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे कमजोर हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां खास हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर? सबसे पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी सिस्टम जिसको हम जहाँ पे लंग्स सिस्टम को पल्मोनरी सिस्टम कहते हैं, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम पे टीबी काज हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक है। तो ये सबसे पहले सिम्टम्स है। इन आसान लफ्ज में आपकी टीबी होगी, अगर एड्स का बीमार होगा तो वो टीबी का शिकार भी होगा। कैंडिडाइसिस ऑफ द एसोफेगस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। ये इस लफ्ज को देखिए, कैंडिडाइसिस। कैंडी एक फंजाई का नाम है जो हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर होता है। अच्छा, ये फंजाई है, पहले ये अटैक नहीं करता, जब हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाते हैं तो ये अटैक कर जाते हैं और चले जाते हैं हमारे जो एसोफेगस है,
खुराक की नाली है, ठीक है, फूड पाइप, वो भी खराब कर देते हैं। ट्रेकिया को भी खराब करते हैं, हवा की नाली को। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, आप ब्रोंकाई जो ट्रेकिया के बाद दो हिस्सों में ट्रेकिया डिवाइड होते हैं, उसको ब्रोंकाई कहते हैं, उसको भी खराब करते हैं। और लंग्स, फेफड़ों को भी खराब करते हैं। अच्छा, सेवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल जितने भी इन्फेक्शन है, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो हमारे वीक एंड इम्यून सिस्टम से फायदे अब निकालते हैं और वो उसको बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। अच्छा, रिकरेंट नमूनिया भी काज होता है, नमूनिया आप जानते भी हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से और फंजाई की वजह से भी लगता है, लेकिन बैक्टीरिया की वजह से जो फीवर लगता है, जो बुखार लगता है, इसको नमूनिया कहते हैं। और रिकरेंट नमूनिया क्रॉनिक नमूनिया को कहते हैं। किसको? क्रॉनिक नमूनिया, खतरनाक नमूनिया भी काज होता है, ठीक है। अच्छा, याद रखिए विजन लॉस, विजन जो आप किसी चीज को देखते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, एक और टोक्सोप्लाज्मोसिस। अच्छा, ये फंजाई है, टोक्सोप्लाज्मा। टोक्सोप्लाज्मा अटैक करते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर, फंजाई, सॉरी प्रोटेस्ट है ये, टोक्सोप्लाज्म प्रोटेस्ट है, क्योंकि प्रोटेस्ट है इसका ताल्लुक है। ये अटैक करते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर और ब्रेन को मुकम्मल फालिज बनाते हैं। ब्रेन एम्पायरमेंट कैन आल्सो अकर। और जब ब्रेन खराब हो जाते हैं तो यकीनन ट्रबल इन व्हाट थिंकिंग, सोचने में बहुत मुश्किलात होती है। जो लूज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, जो बैलेंस है आपके बॉडी का, तो आप क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है सिम्टम्स।